अब यह इस अभ्यास का अंतिम क्वेश्चन है 6। इसको हम बता रहे हैं, आप समझेंगे। और इसको बनाने के बाद कुछ अतिरिक्त प्रश्न जो है आपके व्हाट्सएप पर हम भेजेंगे, जो इसी अभ्यास पर आधारित है। उसमें कुछ वैकल्पिक प्रश्न होंगे, कुछ जो है भरने वाला होगा, जो परीक्षा के लिए काफी उपयोगी होगा। उसे आप बनाने की कोशिश करेंगे। यदि उसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो उन्हें चिन्ह लगा करके रखे रहना है। जब कोचिंग खुलेगा तो उसको सॉल्व किया जाएगा। और आपके पाठ्य पुस्तक से जो इस अभ्यास को हम पूरा का पूरा क्वेश्चन हम बना दिए, इसको दोहराते रहना है। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में 10th क्लास के भी इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 9 से भी कुछ प्रश्न आते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयारी अपना करना है। तो चलिए हम देखते हैं यह क्वेश्चन क्या है। यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 डिग्री है और XY को P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचना, यानी एक ऐसा कोण बनाएंगे जिसका नाम XYZ होगा और वह 64 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ कल्पना करेंगे, क्योंकि रचना नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक XYZ कोण की कल्पना करेंगे जो 64 डिग्री का हो। तो इसके लिए हम देखें क्या करेंगे। तो एक जो है YZ किरण खींचेंगे, YZ किरण खींचेंगे और Y से एक किरण हम लेंगे इस तरह से। मान लीजिए यह किरण YX हो गया, YX हो गया। अब YX और YZ के जो बीच बनने वाला कोण है, इसे हम मान लेंगे कि 64 डिग्री। अब जरा क्वेश्चन में देखेंगे इसके बाद क्या कहा। XY को P तक बढ़ाया गया है, यानी इस XY को नीचे सीधे हम बढ़ाएंगे P तक। P कोई बिंदु होगा, मान लीजिए यही बिंदु P है। XY को P तक बढ़ा दिया गया। यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है। अब देखिए YQ एक किरण है जो कोण ZYP को समद्विभाजित करती है। तो ZYP कौन सा कोण है, देखिए तो ZYP यही कोण है ZYP, और इसको समद्विभाजित कर रही है, यानी समान दो भागों में बांट रही है। एक किरण जो YQ है, यानी YQ एक किरण जो है Y से हम लेंगे, YQ किरण लेंगे। यह YQ किरण जो है इस कोण को समद्विभाजित करता है, यानी समान दो भागों में बांटता है। समद्विभाजित यानी समान दो भागों में बांटना, यानी YQ जो है इस कोण को समान दो भागों में बांटती है। इसका मतलब यह हुआ कि कोण ZYQ बराबर होगा कोण QYP के। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है। तो कोण XYQ देखेंगे कौन सा कोण होगा, XYQ, यानी YX और YQ के बीच में जो कोण बन रहा है वही कोण हमें ज्ञात करना है। और फिर प्रतिवर्ती QYP कौन सा कोण है, देखेंगे YQ और YP के बीच जो यह कोण बन रहा है यही जो है QYP। इस कोण का प्रतिवर्ती कोण बनाना, याद करना। QYP का प्रतिवर्ती कोण याद करना। तो चलिए हम कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। कोण XYZ यह दिया हुआ है,
64 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, तो वाई पी जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है तथा किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। ये दो चीज आपको दिया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन से ही लिया गया। एक यहां है 64 डिग्री और दूसरा यहां वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। यहां लिखें वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। ये दोनों क्वेश्चन से ही लिया गया। सिद्ध करना है, ये भी क्वेश्चन से ही मिलेगा। आपको सिद्ध नहीं करना है, ज्ञात करना है। यहां हम लिखेंगे ज्ञात करना है, यानी निकालना है। आपको क्या क्या निकालना है, तो कोण एक्स वाई क्यू और क्या ज्ञात करना है, तो प्रतिवर्ती क्यू आई पी, कोण क्यू वाई पी, यह हमें ज्ञात करना है। अब चलिए कैसे हम ज्ञात करेंगे उसको देखते हैं। एक चीज जरा आप देखेंगे, एक्स वाई पी एक सरल रेखा है और इस रेखा पर यह कोण और यह कोण रेखीय युग्म बना रहे हैं। यह कोण और यह कोण रेखीय युग्म बना रहे हैं, इसलिए यहां से यहां तक जो कोण बन रहा है वह, और यहां से यहां तक जो कोण बन रहा है वह, इन दोनों का योग 180 का होगा। लिखेंगे कैसे, चूंकि रेखीय युग्म कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए अब इस कोण का नाम हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड प्लस, अब इस कोण का यहां से यहां तक जो कोण बन रहा है, यानी वाई जेड और वाई पी के जो बीच कोण बन रहा है, इस कोण का नाम होगा जेड वाई पी, यानी कोण जेड वाई पी, ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री का होगा। अब जरा देखिए, एक्स वाई जेड आपको दिया हुआ है 64 डिग्री, तो इसके बदले हम लिखेंगे 64 डिग्री। इसको हम उतार देंगे। अब हमें जेड वाई पी निकालना है। कौन जेड वाई पी 180 डिग्री, ये 64 डिग्री को पक्षांतर करेंगे। अब घटा लेंगे, 10 में से 4 गया 6, ये बचेगा कितना, 17 में से 6 गया 11 हो जाएगा, यानी 116 डिग्री, यानी यहां से यहां तक का कोण आपका निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या दिया है, वाई क्यू यानी यह किरण कोण जेड वाई पी को, यानी जेड वाई पी यानी इस बड़े वाले कोण को समद्विभाजित करती है, यानी समान दो भागों में बांटती है। इसका मतलब यह कोण जो है और यह कोण बराबर होगा, यानी वाई क्यू के दोनों तरफ का यह कोण बराबर होगा इस कोण के। इसलिए यह कोण अगर हमें निकालना हो, कैसे निकालेंगे, तो इस पूरे कोण का यह आधा हो जाएगा, या यह कोण निकालना हो तब भी इस पूरे कोण का हम आधा कर देंगे तो यह कोण निकल जाएगा। क्यों आधा करेंगे, तो वाई क्यू जो है इस कोण को आधे आधे दो भागों में बांटता है,
या समान दो भागों में बांटता है, तो यह भाग और यह भाग बराबर होगा, इसलिए इन दोनों में से प्रत्येक भाग पूरे भाग का आधा होगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण। अगर क्यू वाई पी हम निकाल लेते हैं, इस कोण को हम निकाल लेते हैं, तो इसका प्रतिवर्ती कोण भी निकल जाएगा, क्योंकि इसके पहले हम बताए थे प्रतिवर्ती कोण अगर निकालना हो तो 360 डिग्री में से उस कोण को घटाना होता है। तो क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण निकालना है तो 360 डिग्री में से क्यू वाई पी का मान हमें भी घटाना होगा। तो क्यू वाई पी का मान पहले याद करना है, तो चलिए लिखेंगे, चूंकि वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, इसलिए कोण क्यू वाई पी, कोण क्यू वाई पी बराबर होगा जेड वाई पी बटा 2, कोण जेड वाई पी बटा 2। जेड वाई पी कितना याद किए हैं, 116, अब बट्टा 2 लिख देंगे, अब इसको कटा देंगे, 2 पचे 10 और 2 अट्ठे 16, यानी 58 डिग्री हो गया। यानी यह कोण कितना का हो गया, यहां से यहां तक का कोण कितना का हो गया, 58 डिग्री का। क्यू वाई पी हो गया 58 डिग्री का। अब क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे, चूंकि कोण क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण बराबर 360 डिग्री माइनस कोण क्यू वाई पी को ही हम घटाएंगे। क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण निकालते हैं, तो 360 में से कोण क्यू वाई पी का ही मान घटाएंगे। तो क्यू वाई पी का मान कितना है, 58 डिग्री, तो यहाँ 58 डिग्री हम घटा लेंगे। 10 में से 8 गया 2, 5 में से 5 गया 0, और 3 का 3 हो गया, यानी 302 डिग्री हो गया, यही आपका आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ गए, कैसे हल किया गया, इसे भी आप दोहराएंगे, और इस अभ्यास पर ही आधारित एक कुछ अतिरिक्त प्रश्न आपको बनाने के लिए भेजते हैं। उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सभी तरह के क्वेश्चन हैं, आपके ज्ञान विस्तार के लिए आवश्यक है, आप उसे हल करने की कोशिश करेंगे। जो नहीं आएगा कोचिंग खोलने पर फिर उसको कोशिश किया जाएगा बताने की। चलिए धन्यवाद। देखो यहां 2 चीज हमें ज्ञात करना है ना, एक्स वाई क्यू और जेड वाई पी के प्रतिवर्ती। तो यहां हम लोग जेड वाई पी के क्यू वाई पी के प्रतिवर्ती कोण निकाले, एक्स वाई क्यू बाकी रह गया है, इसे हम कैसे निकालेंगे तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले जेड वाई क्यू को हम देखेंगे कितना होगा, चूंकि कोण जेड वाई क्यू या जेड वाई क्यू यह कोण होगा ना, और बताएं कि यह कोण और यह कोण बराबर होगा, तो यह कोण जब निकल गया तो उतना ही न यह कोण होगा, यानी हम लिख सकते हैं कोण जेड वाई पी बराबर कोण क्यू वाई पी, कोण क्यू वाई पी। अब कोण क्यू वाई पी कितना है, तो 58 डिग्री निकाले हैं, तो यह 58 डिग्री हो गया। अब देखिए हमें निकालना है एक्स वाई क्यू, लिखेंगे चूंकि कोण एक्स वाई क्यू। अब यह कोण ज्ञात करने के लिए इस कोण को और इस कोण को, इस कोण को, ये दोनों कोण को अगर हम जोड़ देते हैं तो एक्स वाई क्यू निकल जाएगा।
यानी वाई एक्स और वाई जेड के बीच जो कोण बन रहा है 64 डिग्री का हुआ। अब वाई जेड और वाई क्यू के बीच जो यह कोण बन रहा है जो अभी निकाले 58 डिग्री, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो एक्स वाई क्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि कोण एक्स वाई क्यू बराबर कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू। अब एक्स वाई जेड 64 डिग्री का है तो यहां हम 64 डिग्री लिख देंगे। और जेड वाई क्यू 58 डिग्री है तो यहाँ 58 डिग्री लिख देंगे और दोनों को हम जोड़ देंगे। 8 4 12 का 2 हासिल में 1, 6 5 11 1 12 यानी 122 डिग्री। इस तरह से आपका यह कोण भी ज्ञात हो गया और यह कोण जो है यहाँ पर निकाल दिया गया। इस तरह से यह हल हो गया। अब आगे अपना स्वयं करेंगे।